एक तरफ बोल रही है कि मनरेगा को कमजोर कर रहे हैं, मनरेगा को बदल रहे हैं, मनरेगा को बंद करने की बात कर रही है। गरीब को क्या चाहिए? Sanjay Sahani is a well-known RTI activist from Bihar and the head of Samaj Parivartan Shakti Sangathan, also known as Manrega Watch. Sanjay's work has got him many accolades, but many more death threats. Sanjay laughs when he says he wasn't born to activism. His only aspiration was to have a regular middle-class family. In class 7, he dropped out of the local village school in Bihar's Muzaffarpur district. Then he became a self-taught electrician and migrated to Delhi, where in a congested lane in Janakpuri, he set up a small electrical point. He worked hard, got married, had children, and was proud he could send his children to an English medium nursery school. But one of the many regular visits back to Bihar would change his life. In the summer of 2012, talking to the people in his village, he realized there was serious corruption in the Manrega scheme and that the Mukhya or Sarpanch was involved in pocketing large amounts of Narega wage money. हमारी छोटी सी खोखा थी जहाँ बिजली का काम हम करते थे, उसी के सामने एक साइबर कैफ था। उसमें जाके और वहाँ से बिहार नरेगा हमने उसमें टाइप किया। उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ लग गया। सैकड़ों मजदूर हैं हमारे गांव में जिनके नाम थे, उनके नाम पे पैसे थे और वो कागज़ लेके हम गांव आए। जो लोग काम नहीं कर रहा उनके नाम पे पैसे निकाले हुए थे, जो काम कभी नहीं किया उनको पता भी नहीं जॉब कार्ड क्या होता है, नरेगा क्या होता है, उनके नाम पे पैसे निकाले हैं। तो हमारे गांव के लोगों को पता चल गया, मुखिया को पता चल गया कि इसके पास कोई कागज़ लाया है जो नरेगा से संबंधित है। वो लोग मेरे पे काफ़ी दबाव बना के वो फिर भगा दिया मुझे गाँव से। Sanjay realized that the Mukhia's hostile response to him was a result of the headman's complicity in corruption. काम कराएंगे उनसे लेकिन उनको हम कमीशन नहीं लेने देंगे। He was determined to press on and taught others how to unearth corruption in Narega by using the internet and the RTI app. और इस बार आके अड़ गया थोड़ा और पूरा गांव को सर्च किया, मैंने चेक किया कि किसका कितना पैसा निकला, तो वो करोड़ों रुपए था। हम बताए कि हम लोग काम नहीं कभी किया, कभी करबो किया तो ठेकेदार लोग काम कराया, मुखिया लोग काम कराया, तो 4 दिन काम कराया, 4 दिन के पैसा लिया। हमारे नाम पर 20,000 उठा है, हम सब अकचका गया। Sanjay's work to expose corruption gained momentum. He became a greater threat to corrupt officials from the panchayat upwards. To try and get rid of him, the administration has accused Sanjay of innumerable crimes, from stealing a chicken to robbing a bank to brewing alcohol illegally to violating the SC/ST Act. That and the continuing death threats he receives. मुजफ्फरपुर में जहाँ पर ये आवाज चल रहा है, तो 60 गांव से उनका भ्रष्टाचार गया, 60 गांव से कमीशन गया। तो मुजफ्फरपुर के नेता या मुजफ्फरपुर के ऑफिसर जहाँ कमीशन मिलना है उनको, वो तो रुका उनका, तो वो क्यों चाहेंगे मैं काम करूँगा? तो इसलिए वो मुझे अपराधी घोषित करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इनको ऐसा कोई एलिगेशन लगाओ ताकि ये या तो अंदर जेल में रहे या फिर ये फरार घोषित रहे, भागा रहे, ताकि गाँव से बाहर रहे और हम अपना कमीशन ले और भ्रष्टाचार करे। तो ये सोच के मुझे झूठा, जिस दिन वो मारपीट का आरोप लगाते हैं मेरे पे कि संजय साहनी और उसके साथी या उसके गांव वाले ने हमारे कर्मचारियों को या मुझे मारा या बैग लूट लिया, और कर्मचारी तेज है, वो एडमिट भी हो गए हॉस्पिटल में जाके और रिपोर्ट भी बनवा ली मेडिकल कि हाँ मुझे मारा है संजय साहनी 3 बजे दिन में, जबकि 3 बजे दिन में मेरे पास सबूत है। मैं रांची का बैंक में लाइन लगा हुआ था, 3:30 बजे मेरा विड्रॉल हुआ है, पैसे निकाला मैंने। अगर मैं दोषी हूं तो आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन आप जांच तो कर लीजिए। जांच के लिए मैंने 52 दिन तक बैठा धरना पे, रात दिन, सारे लोग, गांव के लोग, फिर भी जांच नहीं हुई और आखिरी में गिरफ्तार भी कर लिया और फिर बोल रहे करेंगे, अभी भी धमकी दे रहे हो। सरकारी ऑफिसर है, तरह तरह के हम लोग पर दफा लगाते हैं कि कैसे हुई लोग रोड पर से हट जाए, लेकिन हम लोग बहुत सोच समझ लिए हैं कि जो भ्रष्टाचार, जब हम भ्रष्टाचार पर उतर गए हैं तो हम दिखला कर कुछ हटेंगे। Hardest for Sanjay was the murder of his friend, associate and RTI crusader Ram Thakur. जब विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ किसी पे तो केस कर दिया उन्होंने विजिलेंस में मुखिया के खिलाफ। तो उसके कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या हो गई और उसमें 5-6 नामजद हुए, जिसमें से एक जो मुखिया मेन आरोपी था उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। बट अभी 4 हैं, उसमें से 1 जेल में है, 3 अभी भी फरार हैं। 65 RTI activists have been murdered in India since 2005. The most recent case was of Mukesh Dubey from Morena, Madhya Pradesh, a fortnight ago on September 28th.
In theory, India has a strong Whistleblower Protection Act, passed in 2011 by the Lok Sabha and in 2014 by the Rajya Sabha. But the act is yet to be operationalized. What's worse, the government's now proposed to pass an amendment that will totally undermine its power. In a convention in Odisha this week, whistleblowers and RTI activists gathered to highlight their struggles. What is happening here is just lip service by government and not really going through with it. So it's time India had a campaign to make sure that we have a powerful, not just legislation, but a powerful set of people who come together to say, these are people fighting for us. We must protect them and protect their cause. Sanjay, like many others, repeatedly fought against the government's agenda to undermine both the RTI and to weaken the Whistleblowers Act. Legislation, he says, could have saved his friend Ram Thakur and can provide some security for people like himself. अपने संघर्ष को साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित है इस टाइम जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि आप हट जाओ, हमको हटाना चाह रही है। पैसे नहीं है हमारे पास, अभी डेट है हमारा, अभी वकील के पास जाने वाले हैं, लोकल लेवल पे नहीं, या हाई कोर्ट पे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से किराया लगता है, वकील का फीस लगता है, डॉक्यूमेंट्स में खर्च होता है। तो हम सारे लोग 2 रुपये हो 5 रुपये हो हम इकट्ठा करने वाले हैं, सब अपने अपने घर से। जो हैं हम गांव के लोग एकजुट है, इसीलिए हमारी शक्ति है, मेन ताकत हमारा ये संख्या है। In Ahmedabad, at the home of the Sinhas, an image of Mukul Sinha hangs from the wall. A prominent human rights activist and lawyer in Gujarat's High Court, Mukul Sinha was known for his courageous battle to get justice for families of victims of fake encounters. In 2014, Mukul died of cancer. Nirjhari, his wife, also a well-known activist, and their son Pratik now live and work out of this home. 3 years ago, Pratik quit his high-paying job in the IT sector. He now makes news busting fake news. He suggested this idea that he wants to break this fake propaganda along with his software knowledge. Then I encouraged him. I said, "Okay, start whatever you are doing. It will take little time, but since we want to do it, we have to work." And we started working hard. So we have started registering a company, non-profit company, and I think soon we will look for crowdfunding.